क्लास 10th वाले स्टूडेंट चैप्टर 7वां देखिए, व्यापार और भूमंडलीकरण। देखिए, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा में आएंगे सभी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया गया है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, आप सभी को बना करके आएंगे। और देखिए, सीरियली चल रहा है वीडियो। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसको टच कीजिएगा तो सभी वीडियो आपको सीरियली मिलेगा। सभी चैप्टर का वीडियो देखिए, सीरियली देखिए संपूर्ण तैयारी के लिए। पहला ऑब्जेक्टिव है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 4 गो ऑप्शन आपके सामने में है। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। 1 मई को। ऑप्शन बी 1 मई। सिकंदर कहाँ का निवासी था। रोम, चीन, यूनान, मिस्र। यूनान का। ऑप्शन सी यूनान में कहाँ का, मकदूनिया का। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा। ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, फ्रांस। अमेरिका। अब हम अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो कह रहा है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बराक ओबामा, निक्सन। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन बी। बी। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, फेडरल बैंक। किसका। विश्व बैंक। ऑप्शन बी विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जेनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। जेनेवा में। भारत सदस्य नहीं है। दक्षेस का, ओपेक का, G15 का, WTO का। ओपेक का। ओपेक क्या है। तो जितने भी देश से तेल निकलता है ना, तेल देश वालों का संगठन है ओपेक। इसके बाद विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। 4 ऑप्शन है। 1914, 1922, 1929, 1925। 1929। ऑप्शन सी 1929। ऑब्जेक्टिव 9 है एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ, दक्षिणी पथ। रेशम मार्ग। ऑप्शन बी। बी। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ। ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। 17, 19, 21, 23। 1919 को। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। 90 में, 70 में, 60 में, 1980 में। 1990 के दशक में। ऑप्शन ए। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। साम्यवादी शासन, लोकतांत्रिक शासन, फांसीवादी, पूंजीवादी। फांसीवादी नाजीवाद शासन। फांसीवादी और नाजीवादी। फांसीवादी कहाँ हुआ था। इटली में। नाजीवादी कहाँ हुआ था। जर्मनी में। यूरोप क्या है, महादेश है, जिसे हम लोग किस महादेश में रहते हैं, एशिया महादेश। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। 1945, 1947, 1944, 1952। 1944। ऑप्शन सी। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को। अनुबंधित मजदूर को। ऑप्शन ए। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी व उत्तरी, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र। ऑप्शन बी। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। बहरीन, दिलमुन, मैनचेस्टर, अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया। ऑप्शन डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ।
15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी। ऑप्शन बी। नूडल्स किस मूल का था? चीनी, भारतीय, यूरोपीय, जापानी। चीनी। आलू अकाल किस देश में हुआ? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन, अमेरिका। आयरलैंड। होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? गुयाना, मॉरिशस, त्रिनाद, सूरीनाम। त्रिनिदाद। त्रिनाद। त्रिनिदाद। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? फ्रांस, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन। कहाँ पर? कॉर्न लॉ। ब्रिटेन में। ऑप्शन डी। इंग्लैंड का पास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? भारत से, चीन से, फ्रांस से, स्पेन से। भारत से। ऑप्शन ए। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? भारत से, चीन से, इराक से, अफगानिस्तान से। चीन से। चीन से। चीन में रेशम का खोज कैसे हुआ था? तो रानी, राजा का एक रानी था जो अपने बाग में बैठी हुई थी, उसके चाय में गिर गया था कोकून, ठीक ना, और कोकून का धागा चाय में गिरने के कारण अलग अलग हो गया था, तभी जो है ना रेशम का खोज हुआ था। आर्थिक महामंदी में कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। फ्रांस। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ब्रिटेन में, रूस में, जर्मनी में, अमेरिका में। अमेरिका में। ऑप्शन डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? 1870 में, 1885 में, 1905 में, 1914 में। 1885 में। ऑप्शन बी। G8 की स्थापना कब हुई? 1957 में, 1967 में, 1975 में, 1980 में। 1975 में। ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 में, 1933 में, 1943 में, 1944 में। 1944 में। 1944 में। ब्रिटिश ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। 1921 में। ऑप्शन बी। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1929 में, 1930 में, 1932 में, 1935 में। 1932 में। ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945, 1948, 1957, 1995। 1995। ऑप्शन डी। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1944 में, 1948 में, 1957 में, 1960 में। 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियम का प्रभाव किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं है? व्यापार पर, श्रम पर, पूंजी पर, उद्योग पर। उद्योग पर। उद्योग पर। अगला ऑब्जेक्टिव है, कच्ची कपास का आयात 1800 और 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? 40%, 35%, 50, 45, कितना? 35। ऑप्शन बी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? रूस, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस। अमेरिका। ऑप्शन सी। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा है? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। लाल सागर। ऑप्शन बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फिरोज शाह मेहता ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने। दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? कीन्स ने, ब्रिया ने, फ्रेडरिक ने, जॉन विलियमसन ने। जॉन विलियमसन ने। ऑप्शन डी। पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया? चीनियों द्वारा,
देखो रहा है कि पास्ता सिसिली, सिसिली का पहले नाम क्या था? देखो अभी नाम है इटली, पहले नाम क्या था? सिसिली। तो किनके द्वारा ले जाया गया? तो अरबों द्वारा, भारतीयों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। अरबों द्वारा। ऑप्शन बी। डी। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? रेशम उद्योग, लोहा उद्योग, कोयला उद्योग, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग। ऑप्शन डी। अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? पुर्तगाल से, स्पेन से, अफ्रीका से, भारत से। अफ्रीका से। ऑप्शन सी। सी। इसके बाद है भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पंजाब। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? इंग्लैंड से, अमेरिका से, भारत से, अफ्रीका से। अमेरिका से। ऑप्शन बी। बी। वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? रूजवेल्ट ने, विंस्टन चर्चिल ने, हेनरी फोर्ड ने, स्टालिन ने। हेनरी फोर्ड ने। ऑप्शन सी। सी। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? अफगानिस्तान, अमेरिका, जापान, चीन। चीन। अगला ऑब्जेक्टिव, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? किसान पर, व्यापारी पर, जमींदार पर, नौकरी पेशा के लोगों पर। किसानों पर। ऑप्शन ए। फिर है बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, चीनी क्रांति। औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन ए। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ, कार्लिफ, कीन्स, हेरोल्ड लोस्की। एडम स्मिथ। ऑप्शन ए। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्पादन में तेजी, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी, अकाल, बेरोजगारी। बेरोजगारी। ऑप्शन डी। भारत में किस देश से अधिक गिरमिटिया मजदूर शहर से बाहर ले जाए गए? उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान। उत्तर प्रदेश से।